एहि बेर सोमवारी सावनी सोमवारी एहि बेर 13 तारीख जुलाई 13 तारीख के पड़लै यऽ। एहि बेर जे छै से सोमवारी व्रत धारण करैवाला औरत पुरुष महिलाएं बुजुर्ग बच्चे सभी सोमवार के व्रत राखब। तो सोमवार 13 जुलाई के राखऽ पड़त। 13 जुलाई के पड़लै यऽ सावन सोमवारी व्रत करे के विधि है। व्रत करे के विधि है सावन मार्गशीर्ष कार्तिक मास तक सोमवारी व्रत चले छै। साधारणतः सावन मास में सोमवार व्रत कथा आरंभ करना चाहिए। व्रत रखने वाले सब महिला पुरुष के प्रातः काल तिल का तेल लगाकर और विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करना चाहिए। और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय के मंत्र की जाप करना चाहिए और दिन भर व्रत रखना चाहिए। और कोई 16 सोमवारी भी करे छे। 16 सोमवारी के अलग अलग व्रत करे पड़े छे। और पहला सोमवारी ई बार 13 जुलाई को पड़लै है। और 13 जुलाई के पड़लै है। व्रत के बाद जे छे स्नान ध्यान करके शुद्ध आदि भए के और व्रत के लाभ ले खातिर व्रत के कथा सुनना चाहिए। और कथा छे एक नगर में धनवान साहूकार रहे छल। उनके घर में धन धान की कोई कमी नहीं छे। और एक कमी रहे पुत्र नहीं छले। पुत्र के कारण वह बहुत दुखी रहे। वह चिंता में दिन रात दुखी रहे छल। पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार शिव जी के व्रत पूजन करे छल। और साया काल में मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलावे छल। और उसके पश्चात भक्ति भाव देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहल के महाराज यह साहूकार आपका अनन्य भक्त छे। सदैव तोहर व्रत करे छ और पूजन करे छे। बड़ी श्रद्धा रखे छे। आपके मनोकामना पूर्ण करना चाहिए। शिव जी ने कहल के हे पार्वती यह संसार में कर्म क्षेत्र छे। किसान खेत में जहन बीज बोए छे वहन खेती उपजे छे। फसल काटे छे वहन फसल है छे। तो ई मनुष्य के संसार में कर्म जहन करे छे वहन फल मिले छे। वही जन्म में ई कोनो कर्म करने रहे वही कारण से एकरा पुत्र नहीं भेले। वैसा फल भोगे छे। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहल के महाराज यह आपका अनन्य भक्त है। एकरा किसी प्रकार से दुख से मुक्ति किया जाए और एकरा पुत्र देवाक चाहिए। शिव जी के दया माया लागले। दयालु और दुखी देख के शिव जी ने पुत्र के प्राप्ति के वरदान दिलके। लेकिन कहल के पार्वती के अगर पुत्र जे छे 12 बरस जीते और 12 बरस के बाद फिर मृत्यु भए जेते। पार्वती कहल के ठीक छे। अगर शिव जी
भाग्य में पुत्र। कुछ दिन के बाद ओकर पत्नी गर्भवती भए गेलै। गर्भवती है के बाद कुछ 10-12 महीना के बाद पुत्र की प्राप्ति भेलै। जब पुत्र के 11 महीना 11 साल बीत गेलै तब जे छै से साहूकार जानै छलै जे हमर पुत्र 12वां महीनामे मरि जेतै, अपन पुत्रके पढ़ै लए काशी भेज देलकै। काशी भेज देलकै। काशी भेजैके बाद जे छै ओहिठिना राजाके बेटीके बियाह स्वयंवर समारोह होइत रहै। लड़का कन्हा रहै। रास्तामे बाराती मिललै। बाराती जे छै से कहलकै कि हौ भाड़ाके बर बनबह। तो कहलकै कि तोरा हम पैसा देबऽ, भाड़ाके बर बनि जा, हमरा बियाह करा दे, हमर बेटा जे छै कन्हा छै, जीवन भर कुमारी रहि जेतै। तब जे छै से भाड़ा पर के बर बनि के बियाह संपन्न कए देलकै। लेकिन कन्याके चुंदरीमे जाइत कला लिख देलकै जे हम जे लड़का रहिए हमरा साथ विवाह भेलै, हम दोसर जगह काशीमे पढ़ै लए चलि एलियै। जे लड़काके साथ अहाँके विदा हैत ओ लड़का जे छै से राजाके छियै, ओ कन्हा छै, ओकरा साथ अहाँ नहि जायब। तब जे छै से काशी मामा भंजा दोनों काशी चलि गेलै। मामा भंजा काशीमे यज्ञ होम जाप दान दक्षिणा सब कुछ करैत रहे। काशीमे पढ़ैत रहे। राजकुमार विवाह करने अयलै और एक आँख कन्हा रहे। पिता के राजा को यह बात की चिंता थी कि राजकुमारी तथा उनके माता पिता अड़चन ने पैदा कर दे। तब सेठ ने अति सुंदर इस लड़के के देख के विचार कलकै कि भाड़ा पर बर बना लेल जाए। और बर की सारी रस्में पूरी कैलकै और विचार करके राजकुमार पिता के साहूकार के लड़के के उनके साथ मामा के बात की और वे राजी हो गए। और साहूकार लड़के के बर के कपड़े पहनाकर थोड़ी दूर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए और कार्य संताप के पूर्ण हो गए। और राजकुमार के पिता ने सोचा कि यही विवाह कार्य की लड़के से करा लिया जाए और बुराई क्या है। विचार करके मामा ने कहा यदि आप फेरे का कन्यादान के काम को भी अलग से शुल्क लगेगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। कृपा करके और विवाह संपन्न करा दिलकै और शिकार हर्ष क्या का विवाह कार्य संपन्न भए गेलै। शीतल से संपन्न भए गेलै। सेठ के विषय में जाए लगले। राजकुमार की चुंदरी पल्ले पर लिख दिलकै और राजकुमार काशी चल गए। काशी में सेठ लड़के पढ़ाई संपन्न भेलै। यज्ञ करके वापस आवे लगले। राजकुमारी के माता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। और कन्हा लड़का है के कारण राजकुमारी के विदा नहीं कल के। उधर सेठ का लड़का काशी पहुँचले। जाकर उन्हें ना यज्ञ होम जाप और आयु 12 वर्ष पूर्ण भेले। मामा ने यज्ञ रखा और लड़के के अपने मामा जी ने आज मेरी तबीयत खराब है। लड़का ने मामा जी के साहूकार के लड़का ने मामा के कहल के मामा हमर तबीयत खराब छे, ठीक नहीं छे। मामा कहल के सुत गेले और यज्ञ संपन्न क्या के गेले जगबे ले तो मामा देखे छे मृत भांजा के एकदम रोवे लागले। मामा के रोई के कन के बुरा हाल भए गेले। ताकि अगर मैं अपनी यज्ञ का कार्य अधूरा रह जेते कारण जे छे से ककरो ले नहीं बोलले।
यज्ञ कार्य समाप्त करवा कर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा रोना अपना संयोग समय पार्वती जे छै में घुमल गेल रहे शिव पार्वती काशी में शिव पार्वती घुमल गेल रहे ओहि कारण जे छै से देखलकै रोहित काने तऽ पार्वती के दया लागलै।